हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आदर्श भारद्वाज आपका फ्यूचर टारगेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कोयल एंड पेट्रोलियम चैप्टर का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें कितने क्वेश्चन टोटली रहेंगे 30 क्वेश्चन। और 30 क्वेश्चन में वेरी शॉर्ट रहेंगे, शॉर्ट रहेंगे और लॉन्ग रहेंगे, और कुछ एनसीईआरटी पे भी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट के तरफ से। तो वेरी शॉर्ट आपका कितना क्वेश्चन है पहले देख लीजिए। वेरी शॉर्ट में आपका टोटल 10 क्वेश्चन है, जो 10 क्वेश्चन ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। तो पहला क्वेश्चन है नेम टू नेचुरल रिसोर्सेज। सो आई वांट टू रिपीट द क्वेश्चन, नेम टू नेचुरल रिसोर्सेज। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। तो नेम टू नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन है? एयर एंड वाटर। क्या है आंसर? एयर एंड वाटर। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है नेम टू एग्जाम्पल ऑफ इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। 2 एग्जाम्पल देना है किसका? इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज का। आई वांट टू रिपीट द क्वेश्चन, नेम टू एग्जाम्पल ऑफ इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। ये मैंने पिछले क्लास में कोयल एंड पेट्रोलियम का जब मैंने समझाया था नोट्स को, तो उसमें इसका आंसर बिल्कुल था। तो इसका आंसर होगा सनलाइट एंड विंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। ये जो क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कहीं भी पूछ देता है ये क्वेश्चन, आपको एग्जाम में भी पूछ देगा, बोर्ड में भी पूछ देता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। तो इसका आंसर होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होगा इसका आंसर फ्रेंड्स? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो मैं लास्ट में आपको सबका क्वेश्चन दिखा दूंगा, फिर आंसर दिखा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन कोयल इज बर्न्ड। कौन सा गैस रिलीज होता है जब कोयला जब जलता है? तो एक चीज़ आप जानिए, जब कोई भी चीज़ जब बर्न होता है तो वहाँ पर CO2 वहाँ से रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? CO2। CO2 मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? नेम वन फॉसिल फ्यूल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। I want to repeat the question. Name one fossil fuel that is लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसा एक फॉसिल फ्यूल का नाम बताना है जो लिक्विड के फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर के हिसाब से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पेट्रोलियम। देखते हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल इसका आंसर है पेट्रोलियम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट कीजिए। पॉडकास्ट भी हम लोग लाए आपके लिए। जैसे कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए। और कोई में ऑफ रह जाता है तो आप कोई भी कम्युनिटी पोस्ट में अगर कमेंट करते हैं कि भाई मुझे इसमें प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन आपको फिर से ज़रूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है विच टाइप ऑफ कोल कंटेन द हाईएस्ट कार्बन कंटेंट। किस टाइप का कोल जो है किस टाइप का कोल सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट को कंटेन करता है? कौन है इसका आंसर? कौन सा है? किस टाइप है? इसका आंसर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा एंथराइट। क्या होगा? एंथराइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है नेम टू प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्टिलाइजेशन ऑफ कोल। आपको 2 ऐसा प्रोडक्ट का नाम बताना है जो हम लोग को कहाँ से ऑब्टेंड होता है? ऑब्टेंड होता है हम लोग को डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कोयल तार एंड कोयल गैस। क्या होगा आंसर फ्रेंड्स? कोयल तार एंड कोयल गैस। 2 एग्जाम्पल हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज कार्बनाइजेशन। ये क्वेश्चन भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, और यहाँ पर पूछ भी दिया कि व्हाट इज कार्बनाइजेशन। कार्बनाइजेशन होती क्या है? चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोयल ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हीट। क्या होगा आंसर? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ हीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है? नेम द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो प्योर हो कार्बन के फॉर्म में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन भी दोहरा देता हूँ, नेम द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? डायमंड। डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। क्या होगा फ्रेंड्स आंसर? डायमंड। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर जो 10 है वेरी शॉर्ट का लास्ट क्वेश्चन है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, नेम वन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी टू पेट्रोल और डीजल इन व्हीकल। एक ऐसा अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी बताना है जो पेट्रोल और व्हीकल के अलावा गाड़ी में यूज़ होता है, पेट्रोल और डीजल के अलावा। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? CNG। और CNG का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मुझे पता है इसका आंसर यही होगा, ऐसे एक बार आंसर भी देख लेते हैं। तो जी बिल्कुल CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब हम इसी के साथ जो है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कर लिए। तो टोटली हम लोग ने कितने क्वेश्चन आज सॉल्व किए हैं वेरी शॉर्ट में? 10। आप ईमानदारी से 10 का आंसर लिखे। अब आप मैच कीजिए कि आपका 10 में से कितना आया है। मान लीजिए आपका 10 में से 5 आता है, 7 आता है, वो कोई भी मतलब नहीं, मतलब कितना भी आए आप कमेंट कीजिएगा कि मुझे 10 में इतना आया और टोटल में कितना आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्या है फ्रेंड्स? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 2 मार्क्स का ईच कैरी करता है। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का ईच। तो पहला क्वेश्चन क्या है शॉर्ट आंसर का? 11 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, गिव टू एग्जाम्पल। फॉसिल फ्यूल्स होते क्या है? 2 फॉसिल फ्यूल्स का एग्जाम्पल देना है। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं क्वेश्चन। व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, गिव टू एग्जाम्पल। आप इसका फटाफट आंसर लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते क्या होगा। तो इसका आंसर होगा फॉसिल फ्यूल्स आर नेचुरल फ्यूल्स formed from dead remain of living organism buried under the earth of millions of years ago, example coal and petroleum। क्या होगा फ्रेंड्स आंसर? फॉसिल फ्यूल, सॉरी फ्रेंड्स, एग्जाम्पल क्या होगा आंसर? फॉसिल फ्यूल्स आर नेचुरल फ्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्यूरिड अंडर द अर्थ ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर, एग्जाम्पल इज कोयल एंड पेट्रोलियम। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जो आप कमेंट कीजिएगा कि आपका कौन कौन सा आंसर सही हो रहा है, कौन कौन सा गलत हो रहा है, आप उस पर रिवीजन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई आर फॉसिल फ्यूल्स कंसीडर्ड नॉन रिन्यूएबल। फॉसिल फ्यूल्स को नॉन रिन्यूएबल घोषित क्यों किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? पहले एक बार आप क्वेश्चन ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्यों फॉसिल फ्यूल्स को नॉन रिन्यूएबल घोषित किया गया है? उसको तो रिन्यूएबल भी घोषित कर सकते थे ना, लेकिन क्यों गया है? इसका आंसर देखते हैं। बिकॉज दे टेक मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म एंड कैनॉट बी रिप्लेस्ड वंस यूज्ड अप। मतलब ये किस टाइप का है, मैं सर्कल कर देता हूँ। ये आंसर आप फटाफट लिख लीजिए फटाफट। दे टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एंड कैनॉट बी रिप्लेस्ड वंस एट यूज्ड अप। इसका आंसर यही है, क्योंकि वो बहुत साल लगाता है फिर से बनने में, और वो फिर से यूज़ भी नहीं हो सकता है ना। मेन बात ये है, अगर वो एक बार यूज़ हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज कोल तार लिस्ट 2 यूजेस। अब कोल तार होते क्या है? उसका 2 यूज केस बताना है, उसका 2 उपयोग बताना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। आंसर होगा कोल तार इज ब्लैक। कोल तार जो है ब्लैक होता है, मोटा लिक्विड होता है जो ऑब्टेन्ड होता है किससे? कोल से। यूज्ड इन मेकिंग डाइज एंड एक्सप्लोसिव। क्या इसका यूज़ कहाँ पर होता है? डाइस बनाने में और एक्सप्लोसिव के काम में इसका यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एंड 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर पेट्रोकेमिकल्स, गिव टू एग्जाम्पल। पेट्रोकेमिकल्स टर्म से आपके दिमाग में क्या आ रहा है? और 2 जो एग्जाम्पल बताना है किसका? पेट्रोकेमिकल्स का। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, फ्यूचर टारगेट क्लासेस में पढ़ रहे हैं तो ये कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, सब ईजी है। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देखते हैं। पेट्रोकेमिकल्स आर केमिकल्स प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, एग्जाम्पल डिटर्जेंट एंड प्लास्टिक। पेट्रोकेमिकल्स वैसा प्रोडक्ट होता है, वैसा केमिकल होता है जो पेट्रोलियम से हमें ऑब्टेन्ड होता है। एग्जाम्पल क्या होगा? डिटर्जेंट एंड प्लास्टिक। क्या होगा एग्जाम्पल? डिटर्जेंट एंड प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। एंड क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? राइट एनी 2 एडवांटेज ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का 2 एडवांटेज बताना है, जिससे हमको 2 फायदा क्या होता है नेचुरल गैस का। चलिए इसका आंसर देखते हैं। एक बार क्वेश्चन मैं दोहरा देता हूँ। नेम एनी 2 एडवांटेज ऑफ नेचुरल गैस। लेट्स सी द आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा क्लीन फ्यूल, इजी टू ट्रांसपोर्ट इन पाइपलाइंस। इसका जो है फ्यूल को साफ करने में मदद करता है और कहीं भी ट्रांसपोर्ट करने में पाइपलाइन से मदद होता है, मतलब आसानी पड़ती है। पाइपलाइन से डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट हो जाता है, यहाँ डालिए वहाँ निकलेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड।
अब एक बात बताइए, अब जो पेट्रोलियम है उसको ब्लैक गोल्ड, काला सोना क्यों कहा जाता है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा बिकॉज इट इज़ वेरी वैल्यूएबल एंड इम्पोर्टेंट फॉर इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन। क्यों? क्योंकि वो बहुत महंगा भी अभी तो देख रहे हैं पेट्रोल भाई 100 से प्लस ही होगा या 90 से प्लस ही होगा रुपीज़ पर लीटर, और बहुत ज़रूरत है, वो नहीं रहेगा तो गाड़ी नहीं बढ़ पाएगा। अब तो जाकर CNG आ चुके हैं, इलेक्ट्रिक आ चुके हैं, लेकिन पहले तो पेट्रोल डीजल पे ही ना चलता था। तो वो बहुत वैल्यूबल है हम लोग के लिए, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में भी इंजन्स को चलाने में पेट्रोल या डीजल का भी यूज़ होता है, या ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हम लोग डीजल या पेट्रोल का भी यूज़ करते हैं। इसके लिए, इसी के लिए उसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन कहीं भी पूछ दे, एक्सप्लेन वाई पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, तो आप लिख दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल? आपके दिमाग में रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल का नाम सुनने से क्या आता है? अब आप बोलिएगा रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल मतलब कढ़ाई में, कोई भी बकेट में, कोई भी स्टील के सामान में तेल डाल दीजिए, पेट्रोल, उसको बॉयल कीजिए, मतलब इस टाइप से कुछ आता होगा। तो आपका बिल्कुल गलत दिमाग में आ रहा है। तो सही क्या होगा ये जानने के लिए आंसर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है रिफाइनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रूड ऑयल इनटू डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट्स। अब जो है हमारा यहाँ पर क्रूड ऑयल, ये जो है हम लोग अलग करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे पेट्रोल बनाना है तो अलग कर दिए, उसमें कुछ बचा तो वो अलग हो गया, मतलब इस टाइप से हो गया। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? राइट टू डिफरेंस बिटवीन एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। क्या होगा? दो डिफरेंस बताइए इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के बीच में का दो अंतर बताइए। तो सबसे पहले चलिए आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहले आपको लिख देना है ऐसे इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, फिर इस पहले लिखना है एग्जॉस्टेबल, फिर इन एग्जॉस्टेबल। तो एग्जॉस्टेबल का लिखना है लिमिटेड सप्लाई, अनलिमिटेड। फिर एग्जॉस्टेबल में क्या होता है? लिमिटेड सप्लाई होता है, और इन एग्जॉस्टेबल में जो है अनलिमिटेड होता है। इसका जो एग्जांपल होगा कोयल एंड पेट्रोलियम है, और इसका जो एग्जांपल होगा सनलाइट एंड वाइंड। सनलाइट एंड विंड जो हम लोग को ऐसा थोड़ी है कि आपको मान लीजिए डेली आपको 10% यूज़ करना है या डेली 20% यूज़ करना है। आप तो जितना यूज़ कर सकते हैं, आप अगर 100% यूज़ कर सकते हैं इसका तो आप 100% यूज़ कीजिए। ऐसे लोग करते भी है। और कोयल एंड पेट्रोलियम जो है आप तो हर समय तो यूज़ कर नहीं सकते हैं। अब आप सोचिएगा कि कोयल एंड पेट्रोलियम हम 100% यूज़ करते हैं तो उसके लिए भाई पैसा लगेगा, तो आप तो इसको बचाइएगा ना, तो इसीलिए ये लिमिटेड रहता है। अब मान लीजिए आप नहाना है, तो आप कभी 2 बाल्टी से नहाते थे, अब 4 बाल्टी 5 बाल्टी से नहा लिए, गर्मी का समय है। लेकिन जहाँ आप 2 लीटर गाड़ी में पेट्रोल भरवाते थे, 2 लीटर तेल भरवाते थे, अब आप वहाँ पर क्या 5 लीटर तेल भरवा सकते हैं बिना मतलब के? क्या बढ़वा सकते हैं? नहीं बढ़वा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लिमिटेड है और ये थोड़ा वैल्यूएबल भी है, और ये पैसा में मिलता है। और जो चीज़ फ्री में मिलता है वो हम लोग वेस्ट कर देते हैं, लेकिन जो पैसा से मिलता है उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं कम यूज़ हो। तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। वाई शुड वी यूज़ फॉसिल फ्यूल जुडिशियली? अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। 19 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपको कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ सकता है शॉर्ट के रूप में। वाई शुड वी यूज़ फॉसिल फ्यूल्स जुडिशियली? चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था फ्रेंड्स? 19। टू इंश्योर फ्यूचर एबिलिटी एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। बस इसका एक लाइन में आंसर लिख देना है। हम लोग का जो आने वाला जनरेशन है उसको हम लोग सेव करते हैं, श्योर करते हैं, और तो और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को भी हम लोग घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। जैसे पहले 10% होता था, तो अब कितना हो गया भाई? 5% हो गया। चलिए इसी के साथ 19 क्वेश्चन हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा शॉर्ट आंसर का, क्वेश्चन नंबर 20 है, जो क्या कह रहा है? व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल गैस? अब नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट्स क्या होता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं फटाफट। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा हमारा मीथेन। मीथेन क्या होगा आंसर? मीथेन। और मीथेन का जो नंबर जिस नंबर से उसको आइडेंटिफाई कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू से, उसका होता है CH4। क्या होता है फ्रेंड्स? CH4। क्या होता है फ्रेंड्स? CH4। जहाँ CH4 लिखिएगा वहाँ आपका आंसर मीथेन
होगा ऑटोमेटिकल, या जहाँ आप मीथेन लिखिएगा वहाँ CH4 भी होगा। लेकिन अब ये नहीं कहीं पूछ देगा कि मीथेन का आप बताइए क्या होगा, तब आप वहाँ पर लिख के आ जाइए CH4 मीथेन लिख कर आ जाइए, तो भाई यहाँ तो गलत हो जाएगा भाई, मैं इसका सपोर्ट नहीं करूँगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हम लोग ने 20 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया है, 10 वेरी शॉर्ट का और 10 शॉर्ट का। और आपको दोनों में कितना नंबर आता है मान ली वो सब आप कमेंट कीजिए कि भाई शॉर्ट में मुझे इतना आया और वेरी शॉर्ट में इतना आया, मतलब एटसेट्रा आपको जितना जिसमें आ रहा है उतना आप कमेंट कीजिए। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें 3 से 4 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है 21 नंबर, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड। अब बताइए कोल कैसे फॉर्म करता है। ये क्वेश्चन तो भाई लॉन्ग में ही पूछेगा ना, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड। चलिए इसका आंसर देखते हैं फटाफट। तो इसका आंसर होगा, आइए देखते हैं, इसका आंसर थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि ये लॉन्ग फॉर्म में ना। तो आंसर होगा कोल इज फॉर्म्ड डेड प्लांट दैट buried millions of years ago due to heat pressure and turn into peat, then infinite नहीं यहाँ पर, then ignite and finally into coal. This process is called carbonization, और इस प्रोसेस को कार्बनाइजेशन भी बोलते हैं। कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड प्लांट एंड गॉट buried millions of years ago ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, दे टर्न इनटू पीट, देन ignited and finally into coal. This process is known as carbonization. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है हाउ इज पेट्रोलियम फॉर्म्ड, एक्सप्लेन विद अ लेवल डायग्राम। पेट्रोलियम कैसे फॉर्म्ड होता है एक डायग्राम के मदद से हमको यहाँ पर बताना है। तो चलिए आंसर देखते हैं क्या होगा इसका। तो ये 22 नंबर क्वेश्चन है ना जी, बिल्कुल। तो क्या होगा आंसर देखते हैं। पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन ऑफ सी ऑर्गेनिज्म ब्यूरिड अंडर द सी मिलियंस ऑफ ईयर एगो। बिल्कुल बात सही है, बहुत सालों के बाद जाके पेट्रोलियम कहीं पर फॉर्म्ड होता है। ओवर टाइम विथ प्रेशर एंड टेम्परेचर दिस रिमेन्स टर्न इनटू पेट्रोलियम। डायग्राम इसका जो होगा, जो इसका डायग्राम बनाना होगा वो क्या होगा, लेयरिंग शोइंग सैंड क्ले एंड वाइल्ड ट्रैप। ये आपका सपोज धरती बन गया, धरती, अब यहाँ पर शो कर देना है आपको सैंड, अब फिर यहाँ पर शो कर देना है क्ले, फिर यहाँ पर शो कर देना है वाइल्ड ट्रैप। कैसे लगता है, मतलब उस टाइप से आपको सॉल्व करके खुद से बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल एंड नेचुरल वेरियस प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड। आपको इसमें क्या कह रहा है, एक्सप्लेन करना है प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग को। रिफाइनिंग किसका, पेट्रोलियम का, और बताना है कि उससे वेरियस प्रोडक्ट जो ऑब्टेन्ड होते हैं वो क्या होते हैं। ये ऊपर भी पूछा था, मैंने बताया नहीं था क्योंकि ये लॉन्ग में है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर होगा क्रूड पेट्रोलियम इज सेंड इनटू अ रिफाइनरी, इट इज हीटेड एंड सेपरेटेड इनटू वेरियस कंपोनेंट, फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन, प्रोडक्ट जो इससे फॉर्म होता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ल्यूबिनिक ऑयल, एलपीजी एटसेट्रा। ये सब जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है हाउ इज नेचुरल गैस इज यूजफुल, राइट 3 यूजेस। कितना यूजेस लिखना है, 3। नेचुरल गैसेज होता क्या है, कैसे हम लोग उसको यूज़ करते हैं, और उसका 3 हम लोग को क्या लिखना है, यूजेस लिखना है। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर यहाँ पर है डोमेस्टिक फ्यूल कुकिंग। डोमेस्टिक फ्यूल मतलब समझिए कुकिंग के फॉर्म में आता है, क्या चीज़ में, कुकिंग के। उसके बाद फ्यूल्स फॉर व्हीकल एज CNG यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर हीटिंग एंड पावरफुल, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। कितने नंबर क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स, 25 की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर का। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है व्हाट इज़ मीन्ड बाय कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है, दिमाग में आपके इससे सुनने से क्या आता है। एक टर्म है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, सुनने से आपके दिमाग में क्या आता है और उसका इम्पोर्टेंट क्या है, महत्व क्या है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए फ्रेंड, ज़्यादा लंबा आंसर नहीं लिखा हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा आंसर लिखने से फिर वो याद करने में मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन समझिए क्वेश्चन, याद करने में क्या ज़रूर है, जब आप क्वेश्चन समझे रहेंगे उसका आंसर भी आपको पता रहेगा, आप तो खुद इंग्लिश से बना देंगे। और दोस्तों SST का भी बहुत जल्द नया क्लास आएगा, ग्रामर का भी आएगा। हम और आर्यन सर मिल के पॉडकास्ट में सब डिसाइड किए थे, तो आप सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग। अब इसका आंसर देखते हैं। कंजर्वेशन मीन्स यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली एंड अवॉइडिंग वेस्टेज। क्या कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है, रिसोर्स का यूज़ करना और वेस्टेज को कम करना, अवॉइड करना।
इम्पोर्टेंस बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड एंड कॉज पॉल्यूशन, क्योंकि फॉसिल फ्यूल जो है लिमिटेड है और उसके कारण पॉल्यूशन भी होता है। चलिए अब एनसीईआरटी की तरफ बढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी फॉर्म में 5 क्वेश्चन है जो पूछ सकता है आपको, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन के फॉर्म में एक्सरसाइज में बेस्ड है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ है लाइन का, कि ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, मतलब ये चैप्टर जो है कोल एंड पेट्रोलियम, उसमें ये पांचों क्वेश्चन जो है 26, 27, 28, 29, 30 और ये सब जो है आपको कोल एंड पेट्रोलियम के चैप्टर 8 में एनसीईआरटी के क्वेश्चन है मिलेगा, और एग्जाम्स में भी आपको ये पूछे जा सकते हैं। तो क्या चीज़ का देरी है फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी गैसेज एज फ्यूल। अब एक बात बताओ, पहले हम लोग पेट्रोल और डीजल यूज़ करते थे कि नहीं। अब आप बताइए सीएनजी और एलपीजी का हम लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं, जब हम लोग पहले एक नंबर था पेट्रोल एंड डीजल, तो ये नया एलपीजी भाई क्यों यूज़ करना है, सीएनजी भाई क्यों यूज़ करना है, इसका कोई तो जो एडवांटेज होगा ना, जो पेट्रोल और डीजल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कम में मिलता होगा। चलिए इस सब के बारे में देखते हैं आंसर में। चलिए आइए, आंसर है एडवांटेज क्या होता है। पहला, सीएनजी एंड एलपीजी आर क्लीन फ्यूल्स। पहला तो बात ये भाई, ये जो है एकदम क्लीन फ्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स, साफ तेल। और दे कॉजेज लेस पॉल्यूशन एंड आर इजी टू ट्रांसपोर्ट, और इसके कारण जो पॉल्यूशन है वो भी कम होता है, बढ़ता नहीं है। क्या होता है, कम होता है, बढ़ता बिल्कुल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज्ड फॉर सरफेसिंग रोड्स। अब ऐसा पेट्रोलियम प्रोडक्ट का नाम बताना है जो रोड के सरफेस में काम करने में यूज़ होता है। तो चलिए इसके आंसर देखते क्या होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, कितने नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 27 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर एक लाइन का है बिटुमेन। क्या है, बिटुमेन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, रुक जाइए क्वेश्चन आने दीजिए एक सेकेंड। कितने नंबर क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थे 27 नंबर। तो इसका मैं बता देता हूँ कैसे लिखिएगा, बिटुमेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नहीं ऐसे नहीं लिखिएगा, आप यहाँ से लिखिएगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सॉरी फ्रेंड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज फॉर सरफेसिंग रोड आर बिटुमेन। ठीक है, क्या लिखिएगा, बिटुमेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, डिस्क्राइब हाउ कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस वेयर फॉर्म्ड। क्वेश्चन एक बार और देखिए, डिस्क्राइब करना है कैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है फॉर्म्ड करता है, कैसे बनता है। चलिए फटाफट इसका आंसर देखते हैं बिना टाइम का वेस्टेज किए। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन आ गया यहीं पर, 28 नंबर दिख रहा है आपको दोस्तों, 28 नंबर क्वेश्चन है कोल फॉर्म्ड फ्रॉम ब्यूरिड फॉरेस्ट एंड प्लांट्स। बहुत पुराना सड़ा गला फॉरेस्ट और प्लांट से जाके कोल बनता है। पेट्रोलियम फॉर्म्ड फ्रॉम सी ऑर्गेनिज्म, पेट्रोलियम जो है सी ऑर्गेनिज्म के रूप में के तरफ से फॉर्म्ड होता है, जिसके मदद से फॉर्म होता है। नेचुरल गैस फॉर्म्ड अलॉन्ग विथ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के साथ ही नेचुरल गैस जो है हमारा फॉर्म्ड हो जाता है, तो उसके लिए अलग प्रोसेस नहीं करते हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये जो है फ्रेंड्स सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको इतना में कोई भी डाउट आता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, उसका मैं आपको आंसर बताऊँगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वाई आर वी लुकिंग एट अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। हम लोग अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ ही ज़्यादा क्यों जाते हैं, क्यों उसके ज़्यादा मदद लेते हैं, क्योंकि वो अनलिमिटेड है। पहला बात तो ये, लिमिटेड तो है नहीं भाई, जिसके कारण हम लोग को जितना उसकी ज़रूरत पड़ता है उससे ज़्यादा भी यूज़ कर लेते हैं। बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड एंड पॉल्यूटिंग द इन्वायरमेंट। भाई मैंने जो बोला उसी का डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है। वो हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि वो इन्वायरमेंट को लेस पॉल्यूट करता है और वो अनलिमिटेड होता है। और फॉसिल फ्यूल जो होते हैं क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और वो ज़्यादा इन्वायरमेंट को क्या कहते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स, नुकसान पहुँचाते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर, गिव ए रीजन वाई वी मस्ट कंजर्व फॉसिल फ्यूल्स। एक रीज़न बताइए जिसके कारण हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को कंजर्व करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं, चलिए बताता हूँ। क्योंकि मान लीजिए कुछ साल आने वाले में फॉसिल फ्यूल्स तो लिमिटेड है भाई, ख़त्म हो जाएंगे। और आपको पता है फॉसिल फ्यूल्स को क्रिएट होने में 100 साल, 1000 साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल एंड इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल।
फॉसिल फ्यूल्स नॉन रिन्यूएबल है और हमारे सर्वाइवल के लिए उसका महत्व है, जिसके कारण हम लोग उसका यूज़ बहुत कम करते हैं। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर आंसर दिखा देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, धीरे धीरे मैं क्वेश्चन में स्क्रॉल कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ आपको स्क्रीनशॉट लेने का आपको मन होगा वहाँ पर रोक कर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों, मेरा आपसे बस यही कहना है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, जितना से ज़्यादा आप वीडियो को देखिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगा। और चैनल को भाई सब्सक्राइब करो भाई, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है भाई वीडियो बनाने में। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। ये जहाँ पर ज़्यादा घिसी पड़ी होगी वहाँ मैं इरेज कर दूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीथेन का भाई याद रखना, मीथेन का क्या होगा? CH4। क्या होगा? CH4। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मैं आदर्श भारद्वाज।